के बारे में बताऊंगा जिन कार्यों को करने से जिंदगी भर आपको पुण्य मिलता है और इन कार्यों को करने से आपकी जो स्थिति है, आपका जो प्रारब्ध है वो भी खत्म हो जाता है। आपकी स्थिति बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी हो जाती है और भगवान की विशेष कृपा जो है वो आपके ऊपर होती है। ये इसी तरीके से है जैसे आपने देखा होगा कि आपने अगर कोई कंपनी खोल ली, कंपनी खोलने के बाद आपने 10 मजदूर रख लिए, 20 मजदूर, 20 लोग नौकरी पे रख दिए। उसके बाद वो लोग आपके लिए काम करें और आप बैठे हुए हो, काम चल रहा है आपका, आपको पैसा मिलेगा। ऐसा ही एक बार अगर आपने ये उपाय कर लिया, एक बार आपने ये कार्य कर लिए, उसके बाद जिंदगी भर आपको प्रभु की कृपा मिलेगी। जिंदगी भर आपको आपके पुण्यों का जो भार है वो बढ़ता चला जाएगा और जो पाप कर्म है वो आपके कटते चले जाएंगे। ये जानकारी किसी ने नहीं बताई होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बता रहा हूँ। और हमारे चैनल का उद्देश्य भी यही है, किसी अंधविश्वास में आपको फंसाना नहीं है। जो सत्य हैं, जो हमारे साथ घटित हुई हैं, हमारे गुरु के साथ, गुरु भाइयों के साथ या जो लोगों के साथ, उन्हीं चीज़ों को आप तक पहुँचाना है और एक सही दिशा, एक सही जानकारी आपको देना है बिना किसी पैसे लिए। ना तो अभी तक मैंने किसी से पैसे लिए हैं, ना कभी लूँगा, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ, मैं भी नौकरी करता हूँ फील्ड की, और मैं भी अपने परिवार को चलाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग, क्योंकि आप मेहनत करोगे ना तो उसी मेहनत के पैसे से भगवान के लिए जो कुछ लाओगे तभी लगेगा। ऐसे किसी से पैसे लेके कभी भी व्यक्ति जो है वो अपने घर परिवार को नहीं चला सकता और एक सही ज़िंदगी नहीं जी सकता। तो सबसे पहला कार्य होता है, अगर आप चिड़ियों के लिए एक मिट्टी का बर्तन रखते हैं, 1 2 3 4 जितने ज़्यादा रखेंगे उतने ज़्यादा आपके लिए पुण्य मिलेगी। और जब तक उन मिट्टियों के बर्तन से चिड़िया, कोई भी पक्षी, कोई भी पशु पानी पीता रहेगा, तब तक उनका पुण्य आपको मिलता रहेगा। ध्यान रखना इस चीज़ का, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। चिड़ियों के लिए जो मिट्टी का बर्तन होता है, कसोरा, सकोरा जो भी कहते हैं, अगर आप जितने ज़्यादा रखेंगे और पानी भरकर रखेंगे तो और ज़्यादा उत्तम है। अगर उन बर्तनों में कोई और भी पानी भर के रखता है तो पक्षी, पशु जो भी पीता है तो उसका पुण्य आपको मिलता रहता है। जब तक वो बर्तन रखे रहते हैं तब तक वो बर्तन इस्तेमाल होते हैं। ये पहला कार्य है। दूसरा कार्य है, कोई चीज़ ऐसी आपने बनवा दी है जिसमें खाना डाल देंगे तो खाना पशु पक्षियों के अंदर जाएगा, मुंह में जाएगा, वो तृप्त होंगे, उससे भी आपको पुण्य अर्जित होते हैं बहुत ज़्यादा। खाने पीने से जुड़ी हुई। तीसरी चीज़, अगर आप मंदिर में कोई मूर्ति दान करते हैं, कोई मूर्ति है आप उसे दान करते हैं, पर ध्यान रखना उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराकर, ऐसे नहीं कि आपने मार्केट से मूर्ति खरीदी और मंदिर में दे दी। कभी आप सोचो कि पंडित जी का और वगैरह का खर्चा, ब्राह्मण का भोज का जो खर्चा बचाने के लिए आपने अगर कोई छोटी भी मूर्ति ली, चाहे कोई कितनी छोटी मूर्ति हो, अगर आप प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में उसकी कराते हैं, जैसे शनिदेव महाराज की कराते हैं, हनुमान जी महाराज की कराते हैं, माँ दुर्गा की कराते हैं, भगवान शिव की, जब तक उस मूर्ति की पूजा लोग करेंगे तब तक उसका पुण्य आपको मिलेगा। उस मूर्ति पर लोग जो भी चढ़ाएंगे, फल फूल जैसे तेल चढ़ाते हैं, जब तक उसकी सेवा होगी तब तक आपको उसका पुण्य मिलता रहेगा। ये बहुत बड़ा पुण्य अर्जित करने का तरीका है। सिर्फ एक बार करो, जिंदगी भर आपका अकाउंट भरा रहेगा पुण्यों से। तीसरी चीज़, अगर आप बेलपत्र का पेड़ लगाते हैं तो बेलपत्र के पेड़ से जब तक वो पेड़ रहेगा, हो सकता है हम ना हो, आप ना हो, तब भी वो पेड़ रहे, पर जब तक उस बेलपत्र के पेड़ से बेलपत्र चढ़ते रहेंगे भगवान शिव पर, तब तक उसका पुण्य आपको मिलता रहेगा। ये सच है, इसमें बिल्कुल भी नाखून बराबर भी झूठ नहीं है। जब तक भगवान पे वो चढ़ते रहेंगे तब तक उनका पुण्य आपको मिलता रहेगा। तो काम कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि आपके पुण्यों में बढ़ोतरी हो। आज के भागदौड़ी समय में लोग पैसे के पीछे तो भाग रहे हैं, पैसे कमाने के लिए तो भाग रहे हैं। सुबह जाते हैं, रात को 11 बजे आते हैं, कहते हैं जी पूजा के लिए समय ही नहीं बचा, या कोई ऐसा काम पशु पक्षियों के लिए कुछ करने का समय ही नहीं बचा। पर अगर आप ऐसा काम करते हैं तो उसका पुण्य कई गुना आपको मिलता है। साथ ही चौथा कार्य होता है, अगर आप कोई ट्यूबवेल लगाते हैं, कोई टंकी लगाते हैं पानी की, और उससे लोग पानी भरते हैं, लोगों की प्यास बुझती है। देखिए, पैसे देने से आपको पुण्यों की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वो जिसको आप पैसे दे रहे हैं उन पैसों का अगर गलत इस्तेमाल हुआ तो उसका भागीदार आप ही होंगे। पर अगर कुछ आप ऐसे कार्य करते हैं जो आत्मा को तृप्त करते हैं पानी के द्वारा, भोजन के द्वारा,
तो आत्माओं से निकले जो आशीष हैं वो आपको प्राप्त होते हैं और उसका पुण्य आपको मिलता है। तो अगर आप कोई टंकी या ट्यूबवेल लगाते हैं और उस ट्यूबवेल और टंकी से लोग फ़ायदा लेते हैं, आप अगर पैसे लेंगे तो फिर कट हो जाएगा, आपके कोई पुण्य नहीं मिलेंगे। पर अगर आप फ्री में लोगों के उस टंकी से लोगों को या पशु पक्षियों को पानी पिलाते हैं कुछ भी, तो आपको फ़ायदा मिलता है। 100% आपके पुण्यों में जो है वो बढ़ोतरी होती है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार के कार्य करते हैं और भगवान ने उनको इतना दिया है कि वो खुद कहते हैं कि प्रभु ने कोई कमी नहीं छोड़ी, क्योंकि वो जो है वो सब देखते हैं, वो सब जानते हैं, आपके भावों को जानते हैं, आपको जानते हैं, आपके अंतःकरण को जानते हैं, हमारे अंतःकरण को जानते हैं कि हम कैसे हैं, क्या भाव रखकर हम ये कार्य कर रहे हैं। तो ये 4 काम जरूर कीजिए। इस पे ज़िंदगी भर, जैसे कहते हैं ना, बैठ के खाने का मज़ा वो आपको मिलेगा। ज़िंदगी भर आपके पुण्य में बढ़ोतरी होगी। जो इंसान, क्योंकि जो कर्म बंधन है ये पुण्य और पापों से बंधा हुआ है। अगर आप पुण्य करते हैं तो जीवन से, जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। अगर आप पाप करते हैं तो फिर आप इसी में पिसते रहते हैं। 84 लाख जो योनियाँ होती हैं, इसी में आप गोल गोल घूमते रहते हैं। हम गोल गोल घूमते रहते हैं। कभी चींटी का जन्म मिलता है, कभी कुत्ते का जन्म मिलता है, किसी को छिपकली का जन्म, अलग अलग जन्म मिलते हैं। पर ये मनुष्य रूपी जन्म जो मिला हुआ है ना, ये जन्म, इसका फ़ायदा उठाइए। कहा जाता है कि देवता भी मनुष्य रूप पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इस मनुष्य रूप में भगवान हमें कर्म करने का अधिकार देता है। हम अपने कर्मों से अपनी किस्मत बदल सकते हैं, हम अपने कर्मों से भाग्य बदल सकते हैं, हम अपने कर्मों से विधि का लिखा हुआ बदल सकते हैं। अगर एक व्यक्ति चाहे तो। बदला था, बहुत से लोगों ने बदला था। भगवान शिव की जो उपासना की थी मार्कंडेय ऋषि ने, उन्होंने बदला था, अपने कर्म का लेखा बदला था। क्योंकि कालों के काल महाकाल हैं। 12 वर्ष की उम्र उनकी थी, पर उन्होंने महामृत्यु जब मंत्र लिखा और महामृत्यु मंत्र के रचिता बने और महामृत्यु मंत्र उन्होंने जब किया, जब काल उन्हें लेने आया तो महाकाल हाजिर हो गए सामने। और महाकाल ने कहा कि काल, तू तो काल है, मैं महाकाल हूँ, तुझे भी अपना ग्रास बनाने में सक्षम हूँ। तब काल ने हाथ जोड़े थे। तो प्रभु की माया वो ही जाने, वो अपनी माया किस तरीके से दिखाते हैं और कैसे आपके हाथों से किसी का भला करवाते हैं और किस प्रकार से आपके जीवन को बदलते हैं, तो वही जाने। आप जितना हो पाए अध्यात्म में जुड़ने की कोशिश कीजिए और सच्चाई को समझिए। जो व्यक्ति अध्यात्म में जुड़ चुका है कभी आत्महत्या नहीं कर सकता। जो व्यक्ति अध्यात्म में जुड़ चुका है कभी वो पाप कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि उसको ये पता है कि भगवान उसे देख रहा है और उसकी सजा उसे मिलेगी। जो अध्यात्म में नहीं है वही इस भौतिक जीवन को जीने में आनंद लेते हैं और पाप के भागीदारी बनते हैं। बाकी बाबा भोलेनाथ से मैं विनती करता हूं कि वो आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें। जितने लोग इस ऑडियो को सुन रहे हैं सब पर बाबा भोलेनाथ अपने असीम कृपा करें, सबकी झोली भरे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।